हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर आप क्या लगाते हो। जैसे कि आपका कोई भी एक रेजिस्टेंस दिया गया है R इक्वल टू 10 ओम, इसमें करंट जा रहा है आपका I इक्वल टू 1 एम्पियर। तो हम लॉ से इसमें वोल्टेज कितना आएगा बाय कैलकुलेशन 10 वोल्ट। जब इसके अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो 1 एम्पियर करंट है, यदि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो रहेगा तो ये 1 एम्पियर करंट डिवाइड होके जाएगा हमको। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपका मेन रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसमें करंट कम जाएगा। तो बाय कैलकुलेशन आपको जो वोल्टेज वैल्यू मिलेगा वो कम मिलेगा। ये गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा रहा है व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, करंट नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस हमें हाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। आपका ये गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस क्या हो गया, आपका वोल्ट मीटर। ओके, इस जब भी हम लोग हाई रेजिस्टेंस लगा देते तो वोल्ट मीटर आपको क्या देगा, मींस गैल्वेनोमीटर क्या देगा आपको, करेक्ट रीडिंग। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा विद सॉल्यूशन। एंड ऐसे और क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एंड HSC PYQs की PDF भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। क्रिचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन थ्योरम भी बोलते हैं और करंट लॉ भी बोलते हैं, ये क्या बोलता है, एट जंक्शन द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या होता है, जीरो। बेसिकली यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि चार करंट है, इसमें अवे फ्रॉम द जंक्शन केवल I1 है और I2 है। ओके, इनका जो सम होता है इक्वल टू, और जो करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन है इक्वल टू क्या, ये दोनों का सम जो होता है इक्वल होता है, मींस टुवर्ड द जंक्शन एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन। बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज नथिंग बट योर चार्ज। ओके, करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज। बेसिकली यहाँ पे आप चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड टुवर्ड द जंक्शन, उनका समीशन क्या होता है, इक्वल होता है। बेसिकली करंट इज रिलेटेड टू चार्ज, हेंस क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज कंसीक्वेंस लॉ ऑफ क्या होगा आंसर, चार्ज। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। एंड ऐसे क्वेश्चंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड HSC PYQs की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर सर्टेन करंट। मान लो कि उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज IG और इनिशियल करंट। द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट करंट एन टाइम्स ऑफ इनिशियल करंट। ये जो IG होता है इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं, इनिशियल करंट भी बोलते हैं। इसको हमको कन्वर्ट करना है I रिक्वायर्ड करंट में। तो आपको बोल रहे कि जो रिक्वायर्ड करंट है वो n टाइम्स ऑफ क्या, इनिशियल करंट है। सन का फॉर्मूला क्या होता है, IG अपॉन I माइनस IG। ये आपने डेरिवेशन पढ़ा रहेगा बुक में। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, I की जगह पे क्या पुट कर दो, NIG। आपका IG यहाँ पे आपने NIG डाला माइनस IG। ओके, NG, ये नीचे से IG कॉमन लिया तो ऊपर से कट जाएगा, IG अपॉन IG n माइनस 1 इंटू जी। IG कैंसल, आपका क्या आ गया, ये G अपॉन n माइनस 1। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एंड HSC PYQs की PDF भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G। ओके, S is the resistance used to convert the galvanometer into ammeter। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं उसको शंट बोलते हैं। शंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जो भी रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस इज G और ये आपका शंट। ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में। जब आपको पता रहेगा, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, यहाँ पे आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP क्या, 1/G प्लस 1/S। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, S प्लस G, G इंटू S। 1/RP। आपका RP क्या हो गया, इक्वल टू GS अपॉन S प्लस G। ओके, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, D।
आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यूज की कंप्लीट पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ इज इक्विवेलेंट टू। सो क्रिचॉफ्स का जंक्शन लॉ मींस क्रिचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और उसे करंट लॉ भी बोलते हैं। सो बेसिकली कहता क्या है, एट जंक्शन द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या होता है, जीरो। ओके, कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि यहाँ पे फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन क्या है, I1 एंड I3। ओके, अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या है, I2 एंड I4। ओके, तो टुवर्ड द जंक्शन एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन इनका समीशन क्या होता है, जीरो। सो करंट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, करंट, सॉरी चार्ज। करंट फ्लो हो रहा है मींस चार्ज फ्लो हो रहा है। सो सम ऑफ चार्जेस फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन एंड सम ऑफ चार्जेस फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन भी क्या होगा, इक्वल होगा। हेंस ये करंट इज रिलेटेड टू चार्ज, हेंस क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ और करंट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, चार्ज। ओके, हेंस करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे कंप्लीट प्रॉब्लम्स की प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इजीली इंक्रीज बाय। सो आपको ध्यान में रखना, कभी भी एक्यूरेसी बढ़ाना है तो आपका मेजरमेंट को क्या करो, बड़ा करो। सो पोटेंशियोमीटर में क्या यूज होता है, एक वायर यूज होता है जिसपे हम लोग क्या स्लाइडर से स्लाइडर घुमाते हैं एंड पर्टिकुलर सेल एंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। सो ये वायर का लेंथ जितना बड़ा रहेगा आपका एक्यूरेसी क्या होगा, उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। सो आपको कोई भी चीज जैसे कि 10 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करना है, वही यदि आप बड़े स्केल से मेजर करते हो तो आपको ज्यादा एक्यूरेटली आप मेजरमेंट कर पाते हो। सो एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। ओके, बिकॉज पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो वोल्टेज आप अच्छे से मेजर कर सकते हैं जब आपका लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नॉट वोल्टेज। ओके, सो पोटेंशियोमीटर के लिए एक्यूरेसी बढ़ाना है तो आपको सी यूज, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर करना है। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन आइडियल बोल्ट मीटर हैज। सो आपको पता रहेगा जो बोल्ट मीटर होता है वो कैसे बनता है, आपका जो नॉर्मल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रहता है उसके साथ हम लोग हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, तब आपको क्या मिलता है, बोल्ट मीटर। सो आइडियल होने के लिए, सो बोल्ट मीटर को जब भी हम लोग किसी सर्किट में लगाते हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर, इसके अक्रॉस हम बोल्ट मीटर लगाते हैं। सो बेसिकली जो 1 एम्पियर करंट है, इस पॉइंट पे जंक्शन होने की वजह से बोल्ट मीटर में करंट ना जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखते हैं। ओके, सो दैट ये एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाए 10 ओम के अक्रॉस। ओके, सो एक आइडियल बोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसमें आपका इवन माइक्रो में भी करंट नहीं जाना चाहिए। ओके, थोड़ा तो करंट फ्लो होगा ही, लेकिन एक थोड़ा भी करंट नहीं जाना चाहिए, तो मींस आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होना चाहिए। सो जब भी वर्ड आइडियल दिया रहे तो आप उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इनफाइनाइट। और जब भी जस्ट बोला रहेगा कि अ बोल्ट मीटर हैज अ व्हाट रेजिस्टेंस, तब आपको लिखना पड़ेगा हाई। सो आइडियल वर्ड बोला तो इनफाइनाइट आपको चूज करना पड़ेगा, और जस्ट बोल्ट मीटर बोला रहेगा तो केवल हाई वर्ड, ये ध्यान में रखना। सो मैंने आपको दो चीजें बता दी यहाँ पे। सो यहाँ पे आइडियल वर्ड यूज किया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यूज की भी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ रिस्पेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ। ओके, सो जो वोल्टेज होता है, ओके, वोल्टेज लॉ बोल रहा है। सो वोल्टेज जो होता है आपका रिलेटेड होता है वर्क से। ओके, वर्क मींस क्या, एनर्जी। सो आप बोल सकते हैं जो वोल्टेज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका एनर्जी पे। ओके, एंड करंट लॉ, करंट का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, Q/T। करंट इज रिलेटेड टू चार्ज। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो फॉर वोल्टेज लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और करंट के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो वोल्टेज बोला है तो वोल्टेज के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी, एंड करंट के लिए क्या चाहिए, चार्ज। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर
हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, बैटरी या सेल का वोल्टेज। सो यहाँ पे विस्टन्स ब्रिज तो नहीं होगा, बिकॉज विस्टन्स मीटर ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर क्या करता है, केवल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, बट स्मॉल से स्मॉल वोल्टेज मेजर नहीं कर पाता। ओके, एंड पोटेंशियोमीटर क्या करता है, दोनों मेजर करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। ये जो डी जो होता है, ये आपका क्या मेजर करता है, करंट और वोल्टेज। ओके, बट इसमें भी लिमिटेशंस होता है, इसलिए हम लोग डी बी ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। सो एक सेल दिया हुआ है, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या है, L1, एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। और L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ किसके लिए, व्हेन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन शंटेड विद रेजिस्टेंस R। सो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B होता है, उसके लिए L दिया है। सो बेसिकली आपका सेल रहता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस E1 R। सो जब भी केवल सर्किट में ये रहता है और हम बैलेंसिंग करते हैं पोटेंशियोमीटर, सो आपका लेंथ L1 आता है। जब आप इसके अक्रॉस R कनेक्ट करते तो रेजिस्टेंस, सो ओवरऑल जो वोल्टेज रहता है, ये मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज क्या हो जाता है, V। जो इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा इसके अक्रॉस, उसके लेंथ आता है L2। सो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा, डेरिवेशन किया रहेगा। सो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल वाला एप्लीकेशन है। सो आपको ये फॉर्मूला ये आता है, इसी को आपको केवल क्या करना है, रीअरेंज करना है। सो R को आप ये साइड ले लो, L1 बाय L2 माइनस 1, 1 वो साइड जाएगा तो क्या हो गया, R बाय R प्लस 1, L1 बाय L2। सो आपको क्या यहाँ पे L1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, L1 इक्वल टू L2, R बाय आप क्रॉस कर दो यहाँ पे। सो आपका करेक्ट आंसर आप देखो कौन सा आएगा, R प्लस R। करेक्ट आंसर इज A। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ओके, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन भी है। ये आपका इन किस में होना चाहिए, इन अमीटर। यहाँ पे आगे थोड़ा कंटिन्यूएशन भी होना चाहिए, इन अमीटर। ओके, सो अमीटर में क्या होता है, आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस G, और पैरेलल में क्या रहता है, एक आपका शंट रेजिस्टेंस। टोटल करंट I रहता है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है IG। इस पॉइंट पे आने के बाद डिवाइड होगा, जंक्शन है, और यहाँ पे S। सो I इक्वल टू क्या होता है, IG प्लस IS। और ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, VG अक्रॉस VS। VG क्या होगा, IG इंटू G, और VS क्या होता है, IS इंटू S। आपको क्या पूछा है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। सो यहाँ पे जो शंट वाला पार्ट है, आप इस फॉर्मूले से आप शंट की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, I माइनस IG। और आप इसको जब सॉल्व करते हो, और आप यहाँ से देख सकते हैं IG आपको क्या निकालना, IS इंटू S अपॉन G। सो यहाँ पे IS को जब आप रिप्लेस करते हो, ओके, सो इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद, मतलब इस इक्वेशन को, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा IG बाय I इक्वल टू, जब भी यहाँ पे G रहता है तो यहाँ पे क्या आता है, S। सो ऐसे आप ध्यान में रखो, कल को आपको पूछेगा शंट, तो यहाँ पे शंट रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, G आएगा। ये बेसिकली आपका ये दो इक्वेशन सॉल्व करके आप ये फॉर्मूले आते हैं। शंट के लिए भी मैं लिख देता हूँ, IS बाय I क्या होता है, G अपॉन G प्लस S। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका क्या है, S अपॉन S प्लस G, A। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हेन अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय मीटर ब्रिज, द एरर ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड बाय। सो ये जो क्वेश्चंस का जो थियरी है आपके बुक में, जहां पे भी एरर्स एंड अवॉइडिंग द एरर ड्यू टू द मीटर मेज का एक ऐसा थियरी दिया रहेगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, तो मीटर बेस में यहाँ पे आपका अननोन रेजिस्टेंस और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। सो यहाँ पे जो आपका कनेक्शन रहता है, सो ये वायर जहाँ पे कनेक्ट रहता है, तो ये वायर को ऐसा टाई करने के बाद यहाँ पे कनेक्शन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार मेजरमेंट लेते हैं आपका X लेफ्ट गैप में, R आपका राइट रेजिस्टेंस में। सेकेंड टाइम इसको इंटरचेंज कर देते हैं R एंड X को। सो दोनों टाइम पे जो आपका लेंथ आता है LX और दूसरे टाइम पे LX डैश, ये दोनों का बाद में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। सो इसमें से क्या होता है, एरर आपका क्या हो जाता है, एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाता है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे A। ओके,
sorry, not A, it is by interchanging the position of known and unknown resistance. Okay, X is unknown and R is a known. ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यू की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। ओके, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, पोटेंशियल किससे रिलेट करता है, वोल्टेज से। ग्रेडियंट जो रहता है किससे रिलेट करता है, आपका डिस्टेंस से। सो यहाँ पे आपको पता रहेगा कि पोटेंशियोमीटर वायर में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, वो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होता है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपका बढ़ता है। ओके, सो इसी को प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कभी भी ध्यान में रखो, जो ग्रेडियंट वर्ड रहता है उसका मीनिंग होता है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिस्टेंस। हमने फिजिक्स में 2 ही ग्रेडियंट पढ़े। सो मीन्स पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ओके, और फिजिक्स में जो दूसरा ग्रेडियंट होता है आपने 11 में पढ़ा रहेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, थर्मल एक्सपांशन चैप्टर में, वहां पे क्या रहता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। ओके, सो ये 2 हमने पढ़े हैं फिजिक्स में, 2 ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट मतलब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिस्टेंस, लेंथ। ओके, कुछ भी रिलेटेड टू आपका लेंथ। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यू की कंप्लीट पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन आइडियल अमीटर हैज। सो अमीटर आपका कैसे बनता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है, अमीटर। ओके, सो अमीटर जब भी बोला तो आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और जब भी आपको बोला आइडियल वर्ड बोला मतलब आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। अमीटर का रेजिस्टेंस ऐसा कम क्यों होना चाहिए, बिकॉज कभी भी किसी सर्किट में यदि आपको करंट मेजर करना रहता है तो आप क्या करते हो, अमीटर को सीरीज में लगाते हो। यदि इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा और बिफोर कनेक्टेड अमीटर करंट कितना था, 1 एम्पियर, यदि इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, आप इसको सर्किट में लगाओगे तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ओवरऑल सर्किट का। इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ओके, सो कभी भी आप ध्यान में रखो, आइडियल वर्ड बोला तो आपका रेजिस्टेंस अमीटर का क्या होना चाहिए, 0। और जस्ट केवल अमीटर बोला रहे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो। सो यहाँ पे आइडियल वर्ड यूज किया है, इसलिए आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, एनएचएससी पीवाईक्यू की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर देन। ओके, सो आपका जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका ओरिजिनल लेंथ L था, यदि हमने इसको इंक्रीज कर दिया तो आपको पता रहेगा कि पोटेंशियोमीटर वायर में हम लोग ऐसा बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। ओके, बैलेंसिंग लेंथ क्या, LX। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो यदि आप वायर का लेंथ इंक्रीज करोगे तो ये जो आपका नल पॉइंट है इसका पोजीशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ध्यान में रखो, आपका जो बैलेंसिंग लेंथ होता है स्मॉल l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। ओके, सो यदि आप इसको बढ़ाओगे तो आपका बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ेगा। बैलेंसिंग लेंथ का बढ़ने का मतलब है आपका जो बैलेंस पॉइंट है और नल पॉइंट है वो भी क्या होगा, आपका लार्जर डिस्टेंस पे आएगा। ओके, हेंस आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट लार्जर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, L इज स्मॉल l इज बैलेंसिंग लेंथ, कैपिटल L इज द ओरिजिनल लेंथ। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएचएससी पीवाईक्यू की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन आपका पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वहां से क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द सेल इज बैलेंस एट द लेंथ ऑफ 2। सो एक सेल है जिसका बैलेंसिंग लेंथ दिया गया है आपको 240 सेंटीमीटर, और इसके अक्रॉस जब आप ये ईएमएफ के अक्रॉस आप एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हो। ओके, शंट मतलब पैरेलल में लगाते हो, 2 ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस अक्रॉस लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ हो गया आपका 120 सेंटीमीटर। सो ये एप्लीकेशन आप बुक में पढ़ सकते हैं। ओके, सो इसके लिए फॉर्मूला है, एक डिराइव होता है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के लिए, R L1 by L2 minus 1। कैपिटल R रेजिस्टेंस ऑफ जो भी हमने शंट में लगाया मतलब पैरेलल में लगाया, L1 क्या सेल का बैलेंसिंग लेंथ, L2 आफ्टर कनेक्टिंग दिस शंट रेजिस्टेंस हो।
सो आपको इस फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है 2, आपका 240/120 रेशो है, इसलिए हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट नहीं किया, कट किया तो 2, सो 2 - 1 क्या आएगा आपका 1। सो इंटरनल रेजिस्टेंस का आंसर क्या आएगा बी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। NHSC PYQs की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।